देश भर में कोरोना वायरस की नई लहर के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसी मसले पर सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद भी चुनावी रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। और उस वक्त कोरोना देश भर में तेजी से फैल रहा था। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव का जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया, मतदान के दिन नियमों का पालन किया गया था, इस पर अदालत नाराज हुआ और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनेट पर था। अदालत ने इसी के साथ चेतावनी दी कि अगर 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया तो वो मतगणना पर रोक लगा देंगे। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि इस वक्त हालात ऐसे हो चुके हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि उसे हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए और काउंटिंग डे की तैयारी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने को कहा है। आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में कोरोना काल में ही चुनाव हुआ है। 4 राज्यों में तो चुनाव खत्म हो चुका है, जबकि बंगाल में अभी भी वोटिंग हो रही है। चुनावी राज्य में मतदान खत्म होने के बाद कोरोना के मामले बढ़ने से कई पाबंदियां लगा दी गई। अगर पूरे देश की बात करें तो हर रोज अब देश में 3.5 लाख के करीब मामले सामने आ रहे हैं और हालात अब बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है और मरीजों की हालत खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। देश भर में रोजाना करीब 3.5 लाख मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत और मरीजों की हालत खराब है। क्या महाराष्ट्र, क्या यूपी, क्या एमपी, कुल मिलाकर करीब 70% कोरोना संक्रमण के केस भारत के 8 राज्यों में हैं। कोरोना संक्रमण से आलम यह है कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोग लाशों को कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, मानो इंसान का दुश्मन बन बैठा हो। इसी बीच मध्य प्रदेश के सागर से हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। कहते हैं मानवता का कोई धर्म नहीं होता, जरूरत पड़ने पर जो काम आ जाए वही मिसाल बनता है। कोरोना महामारी में इंसानियत की मिसाल पेश करती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की हैं, जहां रामनपुरा वार्ड में कोरोना की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। परिवार में पत्नी, बेटा और बहू के अलावा कोई साथ नहीं था। ऐसे में जब शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की बात आई तो कोरोना के डर से हिंदू समाज के पड़ोसियों, रिश्तेदारों ने हाथ पीछे कर दिए। उस वक्त सामने आए कब्रिस्तान कमेटी के कुछ मुस्लिम युवक, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरी सतर्कता के साथ शव को शमशान घाट पहुंचाया। आपदा में ऐसी तस्वीरें राहत तो देती हैं, साथ ही में एकता का पाठ भी पढ़ाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।